मरने वालों की आखिरी रसूमात। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। मौत बरहक है, ताहम मरने की रसूमात हर कौम और मुआशरे की अपनी अपनी हैं। इनमें से कुछ बहुत दिलचस्प भी हैं तो कई बहुत जालिमाना। आइए एक जायजा लेते हैं। मुर्दों को महफूज करना। कदीम मिस्र में बादशाहों और उमरा की लाशों को मम्मी की सूरत में महफूज किया जाता था। उनका अकीदा था कि इस तरह मरने वाले की रूह अगले सफर तक महफूज रहती है। बर्फ में रखना। कदीम जमाने में लोग मुर्दे को बर्फ में महफूज कर लेते थे। उनका मानना था कि हो सकता है मुस्तकबिल में कोई ऐसी दवाई मिल जाए जिसका इस्तेमाल करके अपने प्यारों को दोबारा जिंदा किया जा सके। समुंदर में रसूमात। 10वीं सदी में बाज सरदारों की लाशों को एक बहरी जहाज पर रखकर उसके साथ सोना, खाना और कभी कभार गुलामों को बिठाकर समुंदर के बीच पहुंचाकर आग लगा दी जाती थी। मुर्दे दरख्तों पर। ऑस्ट्रेलिया, बर्तानिया, कोलंबिया और सर्बिया के कुछ कबीले लाश को दरख्त की जड़ों और शाखों से बांधकर छोड़ देते थे। मीनार पर लाशें। आतिशप्रस्त अपने फौतशुदगान को पहाड़ों पर बने मीनारों पर छोड़ आते और जब कुछ अरसा के बाद उनकी हड्डियां रह जाती तो उन्हें चूने में डालकर गला देते। मुर्दे के साथ उंगलियां भी जाएंगी। मगरिबी पापुआ गनी के दानी कबीले की खवातीन अपने मरने वाले प्यारों के साथ उंगलियां काटकर दफन कर देती थीं, जिससे वो अपने दुख का इजहार करतीं। एक्वा मशीन। अमेरिका में ऐसा भी होता है कि लाश को एक मशीन में रखकर एक खास दर्जा हरारत पर चलाया जाता है, जिससे जिस्म माए में तब्दील हो जाता है। लाश खला में। 20वीं सदी में शुरू होने वाले इस तरीका में मरने वाले के जिस्म के अज्जा को खलाई कैप्सूल में रखकर रॉकेट की मदद से फजा में फायर कर दिया जाता है। इस तरीके से अब तक 150 अफराद की आखिरी रसूमात अदा की गई हैं। लाशें परिंदों के लिए। इस रस्म में तिब्बत के रहने वाले बुद्ध भिक्षु अपने मुर्दे की लाश को टुकड़ों में तकसीम करके परिंदों के सामने डाल देते हैं। अब भी 80% बुद्ध भिक्षु यही तरीका इख्तियार करते हैं। इस्लाम ने फौतशुदगान को जमीन में दफन करने का हुक्म दिया, जो एक फितरी तरीक़ाकार है, और जिस तरह इंसान को जिंदगी में इज्जत और तकरीम से नवाजा है, मौत के बाद भी इसमें कमी नहीं आने दी। इस्लाम ने मुर्दे को किसी भी किस्म की तकलीफ पहुंचाने की ममानात फरमाई और मरने के बाद भी उसके उयूब की पर्दापोशी का हुक्म दिया।